हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द पोएम द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। इसमें हम पढ़ चुके थे कि ब्लिंडा जो है उसके पास एक चूहा, एक कुत्ता, एक बिल्ली का बच्चा और एक ड्रैगन होता है। वो सभी अपने अपने बारे में बता चुके हैं उनके बारे में। अब वो उसके साथ क्या क्या करते हैं इस पैसेज में बताया गया है। ब्लिंडा टिक्ड हिम एंड शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम Percival. They all sat laughing at the Relio Trulio cowardly dragon. Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, weak, which is giggled for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. देखिए ये थर्ड स्टेंजा इसका। ब्लिंडा टिकल्ड हिम, ब्लिंडा उसका मजाक उड़ाती है। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, वह उसके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करती है, उसके साथ दुखद व्यवहार करती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो हैं उसे बुरी तरह से बुरे नामों से बुलाते हुए परसिवल। परसिवल मीन्स कहानियों में एक पात्र होता था जो बच्चे बड़ा होने के बाद भी बच्चों जैसी हरकतें करता था, उसे परसिवल बुलाते हैं। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वो सारे के सारे लाल गाड़ी में बैठे हैं और हंस रहे हैं। एट द, किसके ऊपर हंस रहे हैं? एट द रीलियो ट्रूलियो कॉर्डली ड्रैगन, उसके ऊपर, जिसके उस सांप के ऊपर हंस रहे हैं जिसको वो एक सोचते हैं कि उनके विचार में वो एक कायर सांप है, कायरली कॉर्डली ड्रैगन है। ब्लिंडा गिगल टिल सी सुक द हाउस, ब्लिंडा इतनी जोर से हंसी, इतनी मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसी कि उसने सारे घर को हिला दिया। एंड ब्लिंक सैड वीक विच इज गिगल्ड फॉर ए माउस, और ब्लिंक वीक की आवाज़ करता है जो चूहों की दबी हुई हंसी को प्रदर्शित करता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड बड़े ही क्रूर ढंग से उससे उसकी उम्र पूछते हैं। वैन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जबकि कस्टर्ड क्या करता है? वो केवल एक सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता है। यहाँ एज पूछने से मतलब है कि वो बड़ा हो गया है, आकार में, शरीर में बड़ा हो गया है, उस बड़ा हो गया, फिर भी वो एक पिंजरे के बारे में पूछता है। यानी सभी उसका मिल करके मजाक उड़ाते हैं, कोई उससे प्यार से बात नहीं करता है। इन द नेक्स्ट स्टैंजा, सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्याऊ cried Ink and oh cried Blinda, for there was a pirate climbing in the window. Pistol in his left hand, pistol in his right hand, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate means no good. देखिए, सडनली अचानक क्या हुआ? दे हार्ड ए नेस्टी साउंड, उन्हें एक बहुत ही भयानक स्वर, भयानक या खतरनाक आवाज़ सुनाई दी। एंड मस्टर्ड ग्रोड, और मस्टर्ड चीखा। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन्होंने सारों ने आसपास मुड़ करके देखा। म्याऊ क्राइड इंक, इंक क्या बोला? म्याऊ, जैसे बिल्ली का बच्चा बोलता है। एंड ओ क्राइड ब्लिंडा, और ब्लिंडा ने जो दृश्य देखा उसको देख कर क्या कहा? ओह, ये क्या हो गया? देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। देखिए पोइटिक स्कीम बढ़ाई है, ब्लिंडा मिंडा ये सब पोइटिक राइम्स हैं। और उन्होंने वहाँ पर क्या देखा? फॉर देयर वाज ए पायरेट, वहाँ पर एक लुटेरा था। पायरेट्स वैसे तो समुद्री लुटेरों की गिनती में आते हैं। क्लाइंबिंग इन द विंडा, कि खिड़की के ऊपर कौन चढ़ रहा है? एक पायरेट यानी लुटेरा चढ़ रहा है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, उसके दाएं बाएं दोनों, राइट और लेफ्ट हैंड दोनों में क्या है? पिस्टल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और कटलेस माने चमकदार, धारीदार तलवार। उसके मुंह में एक चक्कूनुमा, बड़ा चक्कूनुमा, एक धारदार चमकदार तलवार है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली है। वन लेग वाज वुड, और उसकी एक टांग लकड़ी की है। इट वाज क्लियर दैट, इससे बिल्कुल साफ पता चलता है, दैट द पायरेट मिंट नो गुड, कि जो लुटेरा है वो किसी अच्छे काम के लिए नहीं आया, यानी उसके विचार अच्छे नहीं है, वो कुछ जरूर गड़बड़ करने के लिए आया है। इसमें बताया गया कि सभी उसके ऊपर हंस रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, और उन्हें क्या दिखाई दिया कि एक जो पायरेट यानी लुटेरा खिड़की के ऊपर चढ़ रहा है, उसके दोनों हाथों में पिस्टल है, उसके दांतों में एक लंबा चाकू, तलवारनुमा चाकू है, उसकी दाढ़ी काली है, और उसकी एक टांग जो है वो लकड़ी की है। इससे पता चलता है कि जो
इससे पता चलता है कि जो पायरेट है, जो डाकू है, जो लुटेरा है, उसके विचार अच्छे नहीं है, यानी वो उनको हानि पहुंचाने के लिए आया है। द नेक्स्ट, Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically. Mousehold. देखिए पहले स्टेंस देखते हैं। बिलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प। बिलिंडा जो है पीली पड़ गई, घबरा गई, और उसने जोर से चिक्की वो सहायता सहायता। बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिफिड येल्प। किंतु मस्टर्ड जो था वो एक भयानक चीख के साथ चीखा, यानी वो भी डर गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। और इंक जो है यानी जो बिल्ली का बच्चा है वो क्या हुआ, वो जो नीचे तहखाना है, जो जहाँ पर सामान रखा है, उसके अंदर छुप गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। और जो छोटा माउस जो था वो रणनीति स्ट्रेटेजिकली यानी परिपूर्ण योजना के तहत अपने चूहों के बिल में घुस गया। बट अप जंप्ड कस्टर्ड स्नोरिंग लाइक ए इंजन, clashed his tail like a irons in a gun with a clatter and a clank and a jiggling scream. He went at the pirate like a robin at the bourne. देखिए, बट अब जंप्ड कस्टर्ड, किंतु क्या हुआ, अभी जंप करके कौन आया, कस्टर्ड सामने आया। स्नोरिंग लाइक एन इंजन, एक इंजन की तरह धड़धड़ाता हुआ, शोर करता हुआ। इंजन जब चलता है धड़ 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 की आवाज आती है, ऐसे ही वो भी क्या कर रहा है, इंजन की तरह आवाज करता हुआ आगे आया। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डैनगन। डैनगन का मतलब होता है जो लोहे की सलाखों की जो कैद होती है उसके अंदर जो आ जाती हैं, तो उसने अपनी पूंछ को इतनी जोरदार तरीके से हिलाया, उससे इतनी जोरदार आवाज़ आई कि लोहे की सलाखों के पीछे तय खाने में, कैद खाने में जैसे कोई आदमी आवाज़ करता है वैसी आवाज़ आई। विद ए क्लटर एंड ए क्लैंक, एक झंझनाट और एक खनखनाट के साथ, एंड ए जिगलिंग स्क्वायर्म, और जो झुन झुन की आवाज़ आती है जब वो पूंछ फड़फड़ाई तो खनखनाट और झंझनाटों की आवाज़ें आ रही हैं। He went at the pirate like a robin at worm. रॉबिन पक्षी जैसा कीड़े को देखकर झपटता है, ऐसे ही जो ड्रैगन है वो पायरेट को देखकर उसके ऊपर झपटा। द पायरेट गैप्ड एट ब्लिंडास ड्रैगन। पायरेट जो है उसने ब्लिंडा का जो ड्रैगन था उसको गैप माने गैप में मुंह फाड़ के देखना, उसने उसको मुंह फाड़ करके देखा, देखता रहेगा, डर गया, पायरेट खुद डर गया। एंड ग्लैप्ड सम गोर फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और उसने अपनी जो पॉकेट की जेब थी उसमें से दारू मदरा निकाली और कुछ बूंदें गटक गया। ही फायर 2 बुलेट्स बट दे डिडंट हिट। उसने 2 बुलेट्स का फायर किया, बट दे डिडंट हिट, किंतु उन्होंने उसको नुकसान नहीं पहुंचा, लगी नहीं। एंड कस्टर्ड ग्लोव्ड हिम एवरी बिट, और तुरंत ही कस्टर्ड ने क्या किया, उसको जैसे हम बटका मार के कोई चीज़ खाते हैं, टुकड़ों में चीज़ खाते हैं, ऐसे ही जो ड्रैगन था वो पायरेट को एक बार में ही निगल गया। देखिए इसमें क्या बताया है, जब वो पायरेट की आवाज़ सुनते हैं तो बिलिंडा डर के घबरा जाती है और सहायता चाहते लेते हैं। मस्टर्ड जो है वो भी घबरा जाता है। इंक जो है सामान में छुप जाता है और ब्लिंक जो है अपने चूहे में छुप जाता है। तभी कौन सा कस्टर्ड जंप करके सामने आता है, बहुत शोर करता है, अपनी पूंछ को हिलाता डुलाता है, उसकी पूंछ की हिलने जुलने की वजह से झंझनाट और सनसनाहट की आवाज़ पैदा होती है, और वह पायरेट के ऊपर बिल्कुल एक रोबिन पक्षी की तरह झपटता है। जैसे रोबिन पक्षी कीड़े को देखकर झपटता है, ऐसे ही वो उसके ऊपर झपटा। उसको पायरेट का मुंह जो है खुला का खुला रह गया, यानी पायरेट खुद ही डर गया। और ग्लप्ड सम गोर फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और अपनी पॉकेट में से उसने कुछ बूंदें शराब की पी, यानी शराब को पी करके उसने अपना मनोबल बढ़ाया। उसने तब क्या किया, फायर 2 बुलेट्स बट दे डिडंट हिट, और उसने 2 बुलेट्स फायर किए, यानी 2 गोलियों के राउंड चलाए, 2 गोलियां चलाई उसके ऊपर, किंतु वो उस गोलियां उसको कस्टर्ड को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड ग्लोब्ड हिम एवरी बाइट, और कस्टर्ड उसे जैसे हम आइसक्रीम का बाइट मार के टुकड़ा मार के खा जाते हैं, ऐसे कस्टर्ड उसको निगल गया। देखिए इस फोटो में दिखाया गया है कि कैसे पायरेट उसके ऊपर फायर करता है, नहीं लगता है। और ये जो फोटो में आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड ड्रैगन, इसको हम ड्रैगन बोलते हैं। चाइनीज़ जो मिथ्स होते हैं, चाइनीज़ जो लीजेंड होते हैं, चाइनीज़ स्टोरी होती है, उनके अंदर काफ़ी जिक्र मिलता है इसका। ठीक है, तो ये पोएम का सेकंड पार्ट था। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तब तक आप इसको राइट एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।